गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने एसिड का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें मैंने आपको दो बेस पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ये दो तरह की तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन किया था। आज मैं नेक्स्ट अदर टू टाइप्स यानी टू उसमें क्या था, थर्ड ये है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, एंड फोर्थ जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सो एसिड। तो ये क्लासिफिकेशन हम कर लेंगे। तो आप एसिड को चार तरीके से क्लासिफिकेशन करना समझ जाएंगे। पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स आपने किया था, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में क्लासीफाई किया था। अब आप इस वीडियो में कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड को समझ जाएंगे। साथ ही साथ ये भी आप देखेंगे कि कैसे किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है। और फोर्थ जो टाइप है वो है हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सो एसिड। एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट है। तो इस तरीके से ये चारों क्लासिफिकेशन आप समझ जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं पहले कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो सबसे पहले देखें आप कंसंट्रेटेड एसिड क्या कौन सा है। कंसंट्रेटेड एसिड इसका पहले डेफिनेशन लिख लें। दोज एसिड which contains minimum possible amount of water। ऐसे एसिड जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है, इवन आप वहाँ पर अगर नेग्लिजिबल मान लें, बहुत कम लेस अमाउंट, जैसे 100 ml एसिड है अगर कोई, उस एसिड में 5 ml और 10 ml वाटर है और 90 ml एसिड का होगा, तब हम वैसे एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। 100% प्योर एसिड की अगर हम बात करें तो वो संभव नहीं है। क्यों? तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि 100% कंसंट्रेटेड यानी प्योर फॉर्म में अगर हम एसिड की बात करें तो आप आगे देखेंगे वैसे कि एसिड अपने प्रॉपर्टीज को तब तक शो नहीं कर सकता जब तक उसमें वाटर का मिक्सिंग नहीं होगा। तो विदाउट द मिक्सिंग ऑफ वाटर एसिड कैन नॉट परफॉर्म देयर एक्टिविटी। सो दैट्स वाई कंसंट्रेशन 100% हम कर लें तो वो वहाँ पर एसिडिक नेचर का नहीं हो सकता। जब तक वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा अपने एसिडिक प्रॉपर्टीज को वो शो नहीं कर सकता है। सो दैट्स वाई कंसंट्रेटेड एसिड में बहुत लेस अमाउंट में ही सही लेकिन वाटर का मिक्स होना ज़रूरी है, तभी हम उसे एसिड कहेंगे, क्योंकि उसी कंडीशन में वो अपने प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो हम एसिड को रख सकते हैं प्योर फॉर्म में, लेकिन एक्टिविटी में लाने के लिए उसे कंसंट्रेशन में चेंजिंग लाना होगा। अगर आपने 100% प्योर, सपोज दैट कि आपने HCl कहीं पर रखा हुआ, तो उस HCl को अगर आप किसी ड्रॉपलेट ऑफ पीस ऑफ इंडिकेटर, जैसे हमारे पास वो था लिटमस पेपर, तो उस प्योर HCl को अगर आप लिटमस पेपर के ऊपर डाल भी दें तो उस लिटमस पेपर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 100% प्योर HCl होगा आपके पास तब।
यही रीज़न है कि आगे देखेंगे आप कि ड्राई HCl का जो गैस है, उस गैस वेपर के पास अगर आप ड्राई लिटमस पेपर ले जाते हैं तो उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर को अगर उसी HCl के पास आप ले जाएंगे तो फिर देखेंगे कि लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही वो HCl अपने प्रॉपर्टीज को दिखा पाया कि वो एसिडिक इन नेचर है। सो दैट्स वाई कंसंट्रेशन मस्ट है, कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, और इसके लिए वाटर कुछ ना कुछ अमाउंट में चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंपल वे में याद रखें कि अगर वाटर का अमाउंट लेस है विथ रिस्पेक्ट टू एसिड, देन दैट एसिड इज नॉन एज कंसंट्रेटेड एसिड। एंड सेकेंड टाइप है इसी का डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में है कि मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होगा, लेस अमाउंट में एसिड होगा, तब हम उसे कहेंगे डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड those acid which contain less amount which contain more amount of water with respect to एसिड। अगर किसी में एसिड की तुलना में अगर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, which contain मोर अमाउंट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एसिड, अगर एसिड से वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वैसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब ये डाइल्यूट एसिड और कॉन्क एसिड की अगर हम बात करें तो इस दोनों के एसिड में फर्क ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंसेस होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हाई रखना है तो उसके लिए कंसंट्रेटेड एसिड का यूज करेंगे, अगर उसके रिएक्शन को स्लो करना है तो डाइल्यूट एसिड रहेंगे। ये डिपेंड करेगा कि मेटल जो आप जिसके साथ एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं वो कितना हाईली रिएक्टिव है। अगर कोई मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव है तो उस कंडीशन में अगर हमने उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसिड से कराया तो वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए वैसे कंडीशन में डाइल्यूट एसिड का हम यूज करते हैं। और अगर कोई लिस्ट रिएक्टिव मेटल है तो उस कंडीशन में हमें कॉन्क एसिड का यूज करना होगा ताकि वो रिएक्शन फास्ट कर सके। तो इसलिए हम एसिड को कॉन्क या डाइल्यूट बनाते हैं। अब है आप ही के बुक में कि डाइल्यूटिंग एसिड यानी एसिड को हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी कॉन्क एसिड को डाइल्यूट बनाना, डाइल्यूटिंग एसिड कैसे करते हैं इस चीज़ को आपको समझना होगा। डाइल्यूटिंग एसिड में आप ये समझें, आप तो जानते हैं कि डाइल्यूट कब होगा, तो जब वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू एसिड, यानी एसिड से ज़्यादा है वाटर का कंसंट्रेशन। तो अब आप क्या करेंगे कि किसी भी एसिड को हम डाइल्यूट एसिड में बदल सकते हैं। तो जितने भी मिनरल एसिड है उस एसिड का आप प्योर फॉर्म ले लें किसी कंटेनर में यानी बीकर में, और उस बीकर में आपको वाटर मिक्स करना है। तो वाटर मिक्स करते करते जब हम वाटर का कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन से हाई कर देंगे, आई मीन कि अगर मान लीजिए आपके पास 50 ml एसिड है तो उस 50 ml प्योर एसिड को हमें डाइल्यूट करना है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमें क्या करना होगा, वाटर को मिक्स करना होगा। अब उस वाटर का अमाउंट, जैसे 50 ml एसिड था तो उसमें हमने 100 ml वाटर को मिला लिया, तो अब उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, 150 ml। तो उस 150 ml का जो कंसंट्रेशन होगा वो अब क्या हो गया, तो थोड़ा सा उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, यानी वो डाइल्यूट होगा।
इसी एसिड को, यानी वाटर का कंसंट्रेशन अब हाई हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एसिड, तो ये डाइल्यूट एसिड कहलाने लगेगा। अब इसमें एक चीज़ और है जो सबसे बड़ी बात यह है कि डाइल्यूटिंग कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एसिड में वाटर को मिलाना है, लेकिन एसिड में जब हम वाटर को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि डायरेक्टली एसिड और वाटर को आप मिक्स करेंगे तो वहाँ पर एकाएक इतना ज़्यादा अमाउंट में, चूँकि फास्ट रेट में हाइड्रोजन लिबरेट होगा, और जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन लिबरेट होता है तो यहाँ पर हीट भी लिबरेट होगी, और हीट लिबरेट होने से हाइड्रोजन को इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा, और हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, इसलिए वहाँ पर आग पकड़ लेती है। तो इसलिए क्या करना होता है वहाँ पर कि एसिड में, याद रखें कि एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे तो फिर एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, वाटर में एसिड को मिलाना है, और वो भी उस वाटर के कंटेनर के वॉल के सहारे। जैसे मानिए कि आपके पास एक कंटेनर है इस तरह का, अब इस कंटेनर में यहाँ पर आपने पहले से वाटर को रखा हुआ है, ये क्या है, वाटर है, और इस वाटर में आपको दूसरे कंटेनर से एसिड डालना है, और वो भी इस वॉल के सहारे वो इससे जाएगा और इसमें मिलेगा, यानी स्लोली मिलाना है। वाटर रहेगा इसमें, और यहां पर क्या रहेगा, एसिड। तो इस एसिड को ड्रॉप के फॉर्म में इस कंटेनर के वॉल के सहारे इसमें मिक्स करना है। क्यों कि अगर एकाएक आपने एसिड को डायरेक्टली इस वाटर में भी डाल दिया तो यहाँ पर बहुत जल्दी इतना ज़्यादा हाई रिएक्शन होगा जिसमें हाइड्रोजन लिबरेट होगी और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण एक्सप्लोजन हो सकती है और वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो इसीलिए वाटर में एसिड को मिलाना है, और वो भी लेस अमाउंट में। तो इस तरीके से हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड देखा। तो कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड है उसमें एसिड का कंसंट्रेशन हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जबकि डाइल्यूट एसिड में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू एसिड। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्क एसिड और डाइल्यूट एसिड का क्लासिफिकेशन कर लिए। कैसे डाइल्यूटिंग करते हैं इस चीज़ को भी आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट हमने बताया था हाइड्रा एसिड और ऑक्सो एसिड, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। वैसे क्लासिफिकेशन इसके बहुत सारे हैं, आपको जो फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था तो वो दोनों और प्लस यही 3 आपके क्लास का है, यानी 10 क्लास के लिए यही है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में आता है कि सर ये ऑक्सो एसिड हाइड्रा एसिड किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे। तो इसी चीज़ को कि आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे, इसलिए हम इस चीज़ को भी बता रहे हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए। तो ये क्लासिफिकेशन है फोर्थ, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। इसमें भी एसिड का 2 टाइप होता है, इसके बेस पर भी कर लें हम। तो यहाँ पर 2 टाइप का होगा, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सो एसिड। हाइड्रा एसिड में आपको याद रखना है कि इसमें
एक एलिमेंट होगा फिक्स है कि हाइड्रोजन, एंड सेकेंड एलिमेंट होगा कोई भी नॉन मेटल। यानी हाइड्रोजन के साथ साथ अगर सिर्फ नॉन मेटल जुड़ा हुआ है तब आप उसे कहेंगे हाइड्रा एसिड। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो आएगा HCl। आप जानते हैं कि इसमें यह हाइड्रोजन और प्लस नॉन मेटल में क्लोरीन है, तो क्लोरीन नॉन मेटल है तो ये हो गया हाइड्रा एसिड। और ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ साथ अगर कोई नॉन मेटल सिर्फ जुड़ा हुआ रहता है तब हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रा एसिड। तो दोज एसिड व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल्स। हाइड्रा एसिड का डिफिनेशन क्या होगा, हाइड्रा एसिड दोज एसिड which contains hydrogen and a non-metal और एक नॉन मेटल, तो ऐसे एसिड को हम कहेंगे हाइड्रा एसिड। एग्जाम्पल में HCl। अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड की। तो ऑक्सो एसिड में देखें कि एक एलिमेंट हाइड्रोजन फिक्स है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन फिक्स है और थर्ड में कोई नॉन मेटल है। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर नॉन मेटल जब रहेगा तब हम उसे कहेंगे ऑक्सो एसिड। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल, तो ये तीन एलिमेंट अगर है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मस्ट है, इसके साथ ही साथ और अदर नॉन मेटल जब रहेंगे तब हम इसे ऑक्सो एसिड कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। दोज एसिड व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन and other non-metals are known as ऑक्सो एसिड। इसी को हम ऑक्सो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे H2SO4, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड सल्फर है। उसी तरीके से H3PO4 ये भी ऑक्सो एसिड है, HNO3 ये भी ऑक्सो एसिड है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मिनरल एसिड हैं जिसे आप ऑक्सो एसिड में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम एसिड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर आके कंप्लीट करते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन और ज़्यादा हो सकता है लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली अब ये कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए हम लोग एसिड के क्लासिफिकेशन को अब यहीं पर स्टॉप करेंगे। आगे की क्लास में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो एसिड के लिए है वो चीज़ मैं बता दूंगा। देन आफ्टर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को कंटिन्यू करेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि ये चारों क्लासिफिकेशन का नोट्स आपके पास कम्प्लीटली बन जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम आता है तो निश्चित रूप से गूगल क्लासरूम से आप जुड़िए, वहाँ पर क्वेश्चन दीजिए। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है, तो इन सभी जगहों से आप कहीं ना कहीं से अपने प्रॉब्लम को अभी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू। इतना का नोट्स आप बना के रखेंगे।